सबसे पहला जो हमारा डीओसी था, डीओसी में हमें मिलते हैं दो सेंसर, एक होता है T4 T5, बेसिकली ये टेम्परेचर सेंसर होता है, एक होता है अपस्ट्रीम टेम्परेचर मोड में चली जाती है, यानी परफॉर्मेंस डाउन कर दी जाती है, 1200 आरपीएम के ऊपर आपकी गाड़ी नहीं जाती है। सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के जरिए ईसीएम को पता चलता है कि आगे जाते हैं तो वहां पे एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर एक और लगाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि यूरिया जो है जब स्प्रे होना है एससीआर के सिस्टम से, जब स्प्रे होना है, अगर आप कमर्शियल व्हीकल में देखोगे तो एक सोफिस्टिकेटेड डोजिंग मॉड्यूल आता है जिसमें इनटेक वॉल होती है, रिटर्न वॉल होती है, खुद का मॉड्यूल होता है। क्या है, क्योंकि थर्ड वार्निंग तक कस्टमर ने गाड़ी चला दी है। इसके बाद में हमें जो है ना, अगर कस्टमर यहां भी नहीं मानता है, वो सोच रहा है 1200 आरपीएम पे मैं चला लेता हूं, तो उसके बाद में हमें फोर्थ वार्निंग आती है। और जो फोर्थ वार्निंग है, उस फोर्थ वार्निंग का मतलब ये सिंपल सा होता है कि भैया अब गाड़ी अगर बंद हुई तो स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि आप यूरिया, ठीक है। आपको स्पेशल फंक्शंस में रूटीन्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, उसके अंदर रूटीन होता ही है, या फिर कुछ ब्रांड के अंदर एक्चुएशन टेस्ट में भी ये काम हो जाएगा। अगर कहीं पे गलती से ड्राइवर ने कोई और कंपनी का यूरिया डाल दिया तो उस केस में आपका जो फॉल्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनकरेक्ट यूरिया डिटेक्टेड या इनकरेक्ट डीईएफ डिटेक्टेड, ठीक है। अब ये अगर फॉल्ट आ गया तो इस केस में आपके पास कोई और चारा नहीं बचता है, तो आपको और कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई गलत यूरिया डाला गया, तो अब आपको ओरिजिनल डालना पड़ेगा। ओरिजिनल मतलब टाटा है तो टाटा का, महिंद्रा है तो महिंद्रा का, अशोक लेलैंड है तो अशोक लेलैंड का, जो भी ब्रांड है, ठीक है। अगर ये फॉल्ट आ गया इनकरेक्ट डीईएफ डिटेक्टेड उस केस में, लेकिन अब आपको ये खाली करना है, तो जो आपने गलत डाल दिया है, ड्राइवर ने गलत डाल दिया, उसको आपको खाली करना। अब खाली करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको डायरेक्टली खाली मत कीजिए, क्योंकि जब यूरिया आप डालते हो, आपने बाकी के टेस्ट किए तो पूरे पाइप्स वगैरह में यूरिया होता है, और वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी डिटेक्ट होती रहती है, क्योंकि सेंसर जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, टैंक को खाली करने से पहले आपको वापस से रूटीन टेस्ट में जाना है, और रूटीन टेस्ट में आप एक टेस्ट करोगे जिसमें हम लोग बोलते हैं एससीआर सिस्टम एम्प्टीइंग टेस्ट। इसमें क्या होगा कि पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जहां भी यूरिया है, पंप उसको वापस से रिटर्न खींच लेगा और खींच के पूरे टैंक के अंदर भर देगा, पूरी तरीके से खींच लेगा। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप ये खींचने के बाद में टैंक खाली करोगे तो पुराना वाला जो यूरिया है वो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी जो गलत यूरिया हमने डाल दिया था वो पूरा खत्म हो जाएगा, और फिर आप टैंक खाली कर दोगे। और नया वाला जब आप डालोगे उसके पहले आपको टैंक को क्लीन करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल पानी से भी आप अगर क्लीन करोगे तो भी काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि जब आप ये काम क्लीनिंग का कर रहे हो तो गाड़ी की चाबी जो है वो आपको निकाल के रखनी है, ठीक है, जिससे कि किसी भी पॉइंट पे आपका कोई भी वॉल वगैरह जो है वो उसको डिटेक्ट ना कर ले पानी को। आपको टैंक को खाली करना है। अब आपने क्या किया, एम्प्टिंग टेस्ट किया, उसके बाद में यूरिया आपने निकाल दिया। इसके बाद जब आप दूसरा यूरिया डाल रहे हो उसके पहले पंप को निकालिए, क्योंकि आपका जो क्वालिटी सेंसर है वो उसके अंदर इंटीग्रेटेड होता है। उसको निकाल के आप उसको साफ कीजिए। साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करना है और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप डीजल या पेट्रोल लगाओगे तो वो यूरिया के जो आपका क्वालिटी सेंसर है उस पे जाके बैठ जाएगा और वो फिर वो एरर डिलीट नहीं करेगा। इसलिए आप सिंपल पानी का इस्तेमाल कर सकते हो उसको साफ करने के लिए। पानी इसलिए क्योंकि जो यूरिया आप इस्तेमाल करते हो, डीएफ जो इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर करीब 60% से ज्यादा जो है डायोनाइज्ड वाटर ही होता है, जिससे कि आपका पानी जो है वो किसी भी सिस्टम को हार्म नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डीजल लगाते हो, पेट्रोल लगाते हो, तो क्वालिटी सेंसर में वो पेट्रोल के रेसिड्यू रह जाते हैं और वो वहीं के वहीं जो है वो फॉल्ट बना के रखता है, ठीक है। अब ये वाली प्रॉब्लम क्या थी जिसमें इनकरेक्ट डीएफ आप लोगों ने लगाया हुआ है, ठीक है। कि अगर ये दोनों काम करके भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो उसका एक और बड़ा रीजन है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हुआ क्या था कि जब थर्ड वार्निंग आ गई थी या फोर्थ वार्निंग आ गई थी और कस्टमर जब गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी जो है ना 1200 आरपीएम पे चल रही थी। 1200 आरपीएम पे चलने की वजह से होता क्या है, अब उसने कितनी चला ली, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, उसके हिसाब से 1200 आरपीएम पे इंजन जो है ना वो पूरे पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सूट मास जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। अब ऐसे में हमारा जो है ना डीपीएफ भी जाम हो जाता है, यानी डीपीएफ में भी सूट मास की क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन वो हमें नहीं दिखाई देती, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता क्योंकि वार्निंग आपकी यूरिया की बनी होती है।
एंड इसीलिए अगर आपको ये दोनों काम करने के बाद भी आपकी यूरिया की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो प्लीज जाइए, और जाने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली आपके सिस्टम को डीपीएफ रीजनरेट करना पड़ेगा। देखिए सूट मास क्वांटिटी कितनी है, अगर सूट मास क्वांटिटी 30 ग्राम से ज्यादा है तो पहले रीजनरेशन कीजिए, और रीजनरेशन करने के बाद में एससीआर रीसेट कीजिए, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ये क्यों हो रहा है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि जब वो लिम्प मोड पे गाड़ी चलाते हैं तो उस वक्त जो है इंजन में कार्बन डिपॉजिट ज्यादा होता है, जिससे सूट मास क्वांटिटी बढ़ती है और आपका डीपीएफ भी जाम होने लगता है। 30 ग्राम से अगर ज्यादा है तो जाइए उसको रीजनरेट करके एससीआर रीसेट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद में अगर यहां पर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो देखिए क्या होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, पहले हम सारी चीजें ना तिगड़मबाजी कर लेते हैं, हम लोग बार बार रीसेट कर रहे हैं। कुछ लोग तो इतने स्मार्ट है, यूट्यूब पे जाते हैं और वीडियो देखते हैं, सीधा फ्लैशिंग मार देते हैं, फ्लैशिंग में कोई और फाइल उठा के डाल देते हैं। तो ये सब जब आप करते हो तो इससे क्या होता है, ईसीएम जो है ना परमानेंट में फॉल्ट आपका रजिस्टर कर लेता है। अब आप कुछ भी करोगे वो प्रॉब्लम सॉल्व होने नहीं देगा। ऐसे में आप सिंपली क्या करोगे कि अगर आपका टाटा और महिंद्रा की गाड़ी है तो उसके अंदर फ्लैशिंग का ऑप्शन होता है, फ्लैशिंग करके फ्रेश फाइल डालिए। इसके अलावा कोई और ऑप्शन इन दो गाड़ियों में नहीं बचता है। लेकिन अगर मैं दूसरी गाड़ियों की बात करूं, जैसे ह्युंडई हो गई, टोयोटा हो गई, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर एमआईएल नहीं भी गई है आप कस्टमर को दे दीजिए। अगर आरपीएम एडजस्ट हो गया है, आरपीएम सही से काम करना शुरू कर दिया है, तो आप कस्टमर को गाड़ी दे दीजिए। कस्टमर जो है थोड़ी देर चलाएगा, उसको 20, 30, 50 किलोमीटर में एमआईएल अपने आप चली जाएगी, उसमें कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ टाटा और महिंद्रा के अलावा की गाड़ियों में, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब आप एससीआर रीसेट कर देते हो, यूरिया भरवा देते हो, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, यानी आरपीएम वगैरह सब बढ़िया हो जाता है, गाड़ी बढ़िया रन करने लगती है, लेकिन एमआईएल जो है, जो आपके डैशबोर्ड पे लाइट आ रही है, वो नहीं निकलती। तो उसका जो इलाज है वो ये है कि आप कस्टमर को गाड़ी दे दीजिए, उनको बोलिए सर आप गाड़ी चलाइए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, एमआईएल अपने आप चला जाएगा। इसमें और ज्यादा कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन गाड़ियों में सिस्टम ऐसा है कि ईसीएम को टाइम लगता है ये समझने के लिए कि या तो डीपीएफ हो या फिर यूरिया की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। अब यहाँ पे लास्ट में एक चीज ऑप्शन आती है कि कौन सा यूरिया भरवाया जाइए। देखिए जिन गाड़ियों के अंदर क्वालिटी सेंसर दिया है उन गाड़ियों में कृपया करके उन्हीं ब्रांड का यूरिया आप डालिए जिन ब्रांड का यूरिया रिकमेंड किया गया है। उसके अलावा और कोई भी मत डालिए, क्योंकि कुछ जगह पर जो है आपका यूरिया का जो क्वालिटी सेंसर है वो डैमेज हो जाता है। अगर वो डैमेज हो गया तो उसके बाद वो सेंसर चेंज करना पड़ेगा। अगर सेंसर इंटीग्रेटेड है पंप के अंदर तो आपको पूरा का पूरा पंप चेंज करना पड़ेगा। और टाटा की कुछ गाड़ियों के अंदर जो है वो पंप जो है वो पूरा इंटीग्रेटेड है आपके टैंक के साथ में, यानी पंप अलग से निकलता ही नहीं है। ऐसे केस में आपको पूरा का पूरा टैंक ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बताया उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद में आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, जब भी इंजीनियर किसी सिस्टम को बनाते हैं वो उसको इस तरह से नहीं बनाते कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाए। प्रॉब्लम हर तरीके की सॉल्व की जा सकती है, बस सही चीज जरूरी है कि उसकी ट्रेनिंग आपको सही तरीके से मिले, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल आपको सही तरीके से पता हो। अब जो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं वो इसलिए बता पा रहा हूं, करीब 6 साल से हमारी बहुत ज्यादा स्टडी रही है, हमने हजारों टेक्नीशियन के साथ में काम किया है, उनको ट्रेनिंग दी है और उनको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। हमें फीडबैक मिला है कि हाँ बहुत ही परफेक्टली काम करता है। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को डिटेल में बना रहा हूं। तो आप भी अगर एक बेहतर टेक्नीशियन बनना चाहते हो, आप BS6 की या फिर जो भी मॉडर्न व्हीकल में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की प्रॉब्लम आ रही है आप उनको सॉल्व करना चाहते हो, तो आप स्कैनकास्ट ऑटो लर्निंग ऐप पे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो, जो आपको घर पे बैठे बैठे आप लोग ट्रेनिंग ले सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी कहीं पे अपना काम छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, फीस बहुत कम है। अब हमारा जो ऑफर चल रहा है 2 साल का स्कैनकास्ट ऑटो लर्निंग ऐप का हमारा ऑफर चल रहा है, जिसमें आप 100% तक डिस्काउंट ले सकते हो लाइफ टाइम वैलिडिटी पे। याद रखिए लाइफ टाइम, अभी बहुत सारे हमने ये कल को फ्राइडे को लॉन्च किया है, तब से लेकर अभी तक बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया है। आप क्यों पीछे रहते हो? एज ए टेक्नीशियन आज हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने आप को ट्रेन करें, और अगर आप ट्रेन करना चाहते हो तो एक ट्रस्टेड ब्रांड है स्कैनकास्ट, जिसपे आप लोगों का इतना भरोसा है। आपकी जो फीस है वो 2 से 3 गाड़ियों में रिकवर हो जाती है। उसके बाद में जो भी आपकी कमाई होती है वो पूरी तरीके से आपकी होती है,
और आप किसी से पूछ पूछ के काम नहीं करते, आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो, सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हो। और ये कितनी अच्छी बात है दोस्तों। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना देखिए आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए जो है ना ये बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम और बेहतर वीडियोस जो है आपके लिए लेकर आते रहे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टेक्नीशियन भाइयों में, जितने भी ग्रुप्स इंडिया में चलते हैं उन सब में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि इसका फायदा होगा तो उन लोगों को भी फायदा होगा। इससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। BS6 के ऊपर मेरी करीब करीब 8 से 10 घंटे की ट्रेनिंग चलती है, जो कि ऑनलाइन में है। हाँ, अब आप में से अगर आप कोई भी ऑफलाइन में ट्रेनिंग लेना चाहता है तो मुंबई में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पे हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। हम BS6 की भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑन व्हीकल, हर एक सिस्टम को समझा के, जो कि इंडिया में इस वक्त कोई भी नहीं दे रहा है दोस्तों। तो अगर आप लोग वो ट्रेनिंग भी लेना चाहते हो, बहुत सिंपल है। आपको मेरे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए। अभी हमारा जो एडमिशन है वो चल रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीनों के लिए। एक बैच में हम लोग 10 से 12 लोगों को लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं। तो आप लोगों को लिमिटेड सीट है, अगर आप लोग अपनी सीट बुक करना चाहते हो तो अभी के अभी बुक कीजिए दोस्तों। बिकॉज जो भी लोग इस वीडियो के जरिए कॉल करेंगे उन सब लोगों को एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग जो है वो इसके साथ में बिल्कुल फ्री मिलेगी। उसके लिए अलग से कोई चार्जेस आपको नहीं देना होगा। यानी ECM रिपेयरिंग, रीप्रोग्रामिंग, कोडिंग, व्हीकल डायग्नोसिस, जिसके अंदर हम लोग स्कैनिंग से लेकर वायरिंग रिपेयरिंग से लेकर सेंसर, एक्चुएटर, हर एक सिस्टम को डिटेल में समझाते हैं। साथ के साथ आप जब काम कर रहे हो तो वहां पे जो प्रोग्रामिंग, जो एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग आप लोगों को लोग बेवकूफ बना के बेच देते हैं, वो भी आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा।